जो बेस पढ़ रहे थे ना उसको कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम बेस के प्रॉपर्टीज को एक बार रिकैपिचुलेट करें तो हमने देखा था कि बेस का पहला प्रॉपर्टी क्या था कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। दूसरा क्या था कि बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था बेटा? बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं? चौथा प्रॉपर्टी क्या था? हाँ, बेसिस सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कुछ एक मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि जिंक। और जिस तरह से एसिड्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं उसी तरह से बेसिस भी क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, है कि नहीं? और हमने स्पेसिफिकली रिएक्शन पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिंक के साथ, जिसमें क्या बना था? सोडियम जिंकेट, सोडियम, और साथ में क्या लिबरेट हुआ था? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है? बोलो बेटे। हाँ, मतलब कि हाइड्रोजन गैस को जब बर्न करेंगे तो इट बर्न्स विद एन एक्सप्लोसिव साउंड, जिसको कि हम लोग पॉप साउंड बोलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, और फर्दर इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो ये था कि बेसिस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल। कैसा बनेगा? और साथ में बनेगा वाटर। क्या बनेगा? वाटर। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये कितने प्रॉपर्टी हो गए? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स to form salt and hydrogen gas, and bases react with acids to form salt and water। ठीक है, कितने प्रॉपर्टी के बच्चे? ये 5 प्रॉपर्टी को, ठीक है ना? छठा प्रॉपर्टी देखो, तो छठा प्रॉपर्टी है कि याद करो हमने डिस्कस किया था कि मेटालिक ऑक्साइड्स, सॉरी हाँ, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जैसे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? कैसा होगा बेटा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर। उसी तरह से देखो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कि नहीं? ये भी कैसा होगा? एसिडिक होगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से देखो तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी क्या होगा? एसिडिक होगा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन कैसा है? नॉन मेटल है, सबको पता है नाइट्रोजन गैस है तो कैसा होगा? मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल है ना, उसका ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक की बेसिक? एसिडिक। कैसा होगा? एसिडिक। तो जितने सारे भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होंगे? एसिडिक इन नेचर। और हमने अभी जस्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि बेसिस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएंगे बेटे? सॉल्ट एंड वाटर। तो उसी तरह से चूंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड खुद एसिडिक इन नेचर होता है, तो जो बेस है ना, जो बेस है तुम्हारा, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। आई बात समझ में नहीं आई? चूंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड खुद क्या है? एसिडिक इन नेचर। आई बात समझ में क्या आएगी? ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, bases react with non-metallic oxide to form salt and water। देखो ये एग्जांपल हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है कि नहीं है ना? देखो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस। अच्छा, इसका रिएक्शन कराओ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसका कराओ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। याद करो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता था व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या होता था? व्हाइट प्रेसिपिटेट। और साथ में क्या बनेगा? वाटर, H2O। अगर हम स्टेट लिखें
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैसा बनता था सॉलिड, और ये होता था व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी। अच्छा यहाँ वाटर कैसा बनेगा लिक्विड स्टेट में। आई बात समझ में कि नहीं, लिखो बेटे। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि बेसिस के हमने सारे प्रॉपर्टीज पढ़ दिए। एक बार हमको रिवाइज करके को बता सकता है कि जिसको सारा बेसिस की प्रॉपर्टी आता हो? नहीं रिवाइज करना चाहिए ना बेटा। देखो बेस का पहला प्रॉपर्टी क्या था कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। इनफैक्ट देखो एक और प्रॉपर्टी लिखाई थी बेसिस की, याद करो, बेसिस आर सोपी इन टेक्सचर। बेसिस को छुएंगे तो कैसा लगेगा, सोपी है ना। उसको चिपका दो तो वाली, दबा दो बस उसको, अरे पेपर को दबा दो। हाँ ठीक, अब यहां देखो तीसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा बेसिस टर्न ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू। उसके बाद बेसिस रिएक्ट्स विद सम मेटल्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे कि NO, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है जिंक के साथ और बनाता है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनाएगा, और क्या बनाएगा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फर्दर चूंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड भी एसिडिक इन नेचर होता है, इसी वजह से जो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और बेस नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। आई बात समझ में नहीं है। चलो अब हम लोग हेडिंग देते हैं यूजेस ऑफ बेस इन एवरीडे लाइफ, कि हम लोग बेस का कहाँ इस्तेमाल करते हैं ना, मोटा मोटा देखेंगे, बाद में फिर डिटेल से पढ़ेंगे यूजेस ऑफ बेस। तो देखो जैसे एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेपर सिंथेसाइज करने में। क्या सिंथेसाइज करने में, पेपर सिंथेसाइज करने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। ठीक, और भी इस्तेमाल करते हैं एक सिंथेटिक, एक होता है थ्रेड जिसको बोलते हैं रेयॉन, वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं उससे, रेयॉन एक्सेट्रा। ठीक है, फर्दर इनफैक्ट फर्टिलाइजर्स में ना, ऑल्सो फर्टिलाइजर्स भी बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आई बात समझ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कई जगहों पर करते हैं। एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं खेतों पे, अगर तुम्हारा सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूना है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पहले प्रोडक्ट क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना बनाते हैं। और चूना बेसिकली पानी में मिल जाने के बाद, क्योंकि खेत तो नमी है ना, क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनता है बेसिकली। तो उससे हम लोग खेत की एसिडिटी को क्या करते हैं कम करते हैं, ताकि खेत हमारा न्यूट्रल की तरफ जाए और प्लांट अच्छे से उगे ना, जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं। फर्दर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। क्या बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर ना, ये सब बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ओवरव्यू ले लो। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। ठीक, तुम भोज खाने गए और गला तक खा लिए और हो गया इनडाइजेशन। क्या हो गया, क्या होता है कि हमारा पेट पेप्टिक जो तुम्हारा ग्लैंड होता है, आई थिंक वही ना, एसिड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन बेटा, ठीक है ना, पेट में हमारे एसिड प्रोड्यूस होता है, ये बात मालूम है कि नहीं। अच्छा, पेट में एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे डाइजेशन के हेल्प के लिए, लेकिन जब हम ज्यादा खाना खा लेंगे, ओवर ईट कर लेंगे ना, जितना हमारा पेट का साइज है उससे ट्रिपल भर लेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि हमारा पेट उस खाने को पचाने के लिए बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करेगा, और उससे हमारी जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है ना,
वो इरिटेट होने लग जाएगी, गैस प्रोड्यूस होगा, उबकाई आएगी, डकार आएगा ना, जी मितलाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि हमको एसिडिटी हो गया। क्या हो गया? एसिडिटी हो गया या गैस्ट्रिक हो गया। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए, क्योंकि अब हमारे पेट में बना हुआ एसिड, तो हमको क्या खाना पड़ेगा? एक बेस खाना पड़ेगा, ताकि उस एसिड को क्या कर दे, वो न्यूट्रलाइज कर दे और हमें आराम मिल जाए। तो बेस खाने को तो हम बेस खा सकते हैं। कोई बोले लो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको खा लो, तो उसको खाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। बात समझ की नहीं है? बोले कि अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं खाना तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड खा ले भाई, लाओ मुंह ठीक है डाल देते हैं। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी खा लेंगे ना तो भी मौत पक्की है, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। होता है कि हमको कोई माइल्ड बेस खाना पड़ता है जो उतना स्ट्रॉन्ग बेस ना हो, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद करो, जब वीक बेस पढ़ा रहे थे तो वीक बेस के एग्जांपल में कौन सा लिखा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस्तेमाल करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और इसी वजह से ना जो एसिडिटी को कम करने के लिए जो चीज हम खाते हैं उसको बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इनफैक्ट बेसिकली एंटासिड है, एंटासिड। ठीक, देखो बेटा। हाँ, और भी ना, जैसे कि तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, देखो हम लोग जो सर्फ इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो बेसिकली वो सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? व्हील इस्तेमाल किए, रिन, निरमा, ये सब क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडा क्या करता है? हमारे वाटर को एक तो सॉफ्ट बनाता है। क्या बनाता है? सॉफ्ट। हमारे वाटर में ना पहले से बहुत सारे मिनरल्स ऐड होते हैं जो अर्थ से हम लोग निकालते हैं, उसकी वजह से हमारा वाटर हार्ड हो जाता है। हार्ड वाटर में ना अगर तुम साबुन घसोगे तो लैदर, जिसको बोलते हैं झाग, झाग प्रोड्यूस नहीं होता है। पर अगर हम सोडियम कार्बोनेट मिला दें उसमें, जिसको कि हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं, तो वो वाटर को सॉफ्ट कर देगा, और उसके बाद तुम साबुन लगाओगे ना उसमें तो झाग प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? झाग। अच्छा, कपड़ा धोने के लिए हमको झाग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो कपड़ा धोते हैं तो कपड़े का जो मैल है, जो गंदगी है, वो कहाँ जाता है? झाग में जाता है। और जब उसको हम रिंस करते हैं तो झाग के साथ वो क्या हो जाता है? धुल जाता है। आई बात समझे कि नहीं? झागों को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा लैदर। क्या बोलते हैं? लैदर, LATHER, लैदर। आई बात समझे कि नहीं? अच्छा, तो सोडियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं बेटे? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। एक और बेस लिखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा। अच्छा, जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं ना बेकिंग पाउडर, याद करो, अगर तुम्हारे घर में केक वगैरह बनता है तो उसमें बेकिंग पाउडर नहीं डालते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बेकिंग पाउडर गलती से ज्यादा डल गया हो? ऐसे में केक का टेस्ट कैसा हो जाता है? बिटर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, कड़वा हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो बेकिंग सोडा, जिससे कि बेकिंग पाउडर बनाते हैं, वो तुम्हारा बेसिकली क्या है? बेस, एंड बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। इसी वजह से अगर मान लो गलती से तुम्हारे रेसिपी में, जितना रेसिपी में लिखा हुआ था बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना, उससे तुमने ज्यादा डाल दिया, एक बोरा बेकिंग पाउडर डाल दिया केक बनाने में, तो तुम्हारा केक कैसा हो जाएगा? बिटर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा,
करवा हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बनाते हैं बेटा बेकिंग पाउडर, इसलिए इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। लिखो। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग दो पीएच स्केल। हेडिंग दो पीएच। अच्छा पीएच को ऐसे लिखो, क्या देखो, पी स्मॉल और एच कैपिटल, ठीक है वैसे। हेडिंग दो बेटा पीएच स्केल, पी स्मॉल और एच कैपिटल, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम लोग पढ़े कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उससे उससे वीकर बेस है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और सिट्रिक एसिड उससे वीकर एसिड है। तो कैसे पता करेंगे कोई एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कोई बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है? तो उसके लिए ना साइंटिस्ट लोग एक स्केल डिवाइस किए हैं। क्या डिवाइस किए हैं? स्केल। खास तौर से साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। सोरेनसन 1909 में। कब? 1909 में। 1909 में उसने एक पीएच स्केल डिवाइस की, इसको बोला गया पीएच स्केल। अच्छा पीएच स्केल का जो डिटेल है और बेसिकली कैसे पीएच निकालते हैं उस मामले को अभी हम लोग इस लेवल पर नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में वो सिलेबस में नहीं, क्लास 11 में। किसमें है? क्लास 11 में। बस अभी हमको उस स्केल से ये आइडिया लेना है कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक। आई बात समझ में नहीं? पर अगर थोड़ा बहुत डिटेल लो तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो ये बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि जितना ज्यादा एसिडिक कोई चीज होगा उसके हाइड्रोजन फर्निश करने की अपने एक्वस सॉल्यूशन में कैपेबिलिटी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी ऑब्वियसली। अच्छा तो बेसिकली जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा हाइड्रोजन आयन का। अच्छा साथ में ना देखो, बेसिकली अगर तुम देखो पीएच निकालते हैं ऐसे तो वो क्या होता है, फॉर्मूला में नेगेटिव लगता है। क्या लगता है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा देखो फिलहाल के लिए माइनस को भूल जाओ, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना तो एसिड उतना ही क्या होगा? एसिडिक होगा। उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा नहीं बनेगा? जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक। अच्छा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ना तो उसकी लॉग की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ती है। और साथ में क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। ओवरऑल वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? अरे 5 6 7 पर नेगेटिव लगा दो तो वैल्यू घट रही है ना, -5 -6 -7, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। फिर समझो, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उसकी लॉग वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा, पर साथ में क्या लगा दिए? माइनस, तो ओवरऑल वैल्यू उतनी ही कम। तो इसका मतलब है कि जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। आई बात समझ में नहीं है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब पीएच का वैल्यू कम या ज्यादा? कम। अच्छा जैसे जैसे एसिड मान लो बेस है, बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अच्छा हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का मतलब एसिड हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम। ये बात समझ में नहीं है? अच्छा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम तो उसकी लॉग वैल्यू भी क्या हो गई? कम। पर साथ में क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। तो पहले वाले कंपैरिजन वैल्यू बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? तो अब इससे ये बात समझना है कि जो जितना एसिडिक होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी क्या होगी? कम होगी, और जो जितना बेसिक होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी क्या होगी? ज्यादा होगा। ये बात समझ में कि नहीं? तो इसी इसी आधार पर देखो सोरेनसन ने एक स्केल डेवलप किया, ठीक है, उसको बोलते बेटा पीएच स्केल। क्या बोलेंगे? पीएच स्केल। सोरेनसन ने क्या किया? एक स्केल डेवलप किया, उसको बोलेंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल। अब यहां देखो
उसमें वैल्यू था 0 से लेकर के 14 तक। कहां से कहां तक वैल्यू था? 0 से लेकर के 14 तक। जो मिनिमम वैल्यू थी कितनी थी? 0 थी। मैक्सिमम वैल्यू कितना था? 14। और मिड की वैल्यू है 7। मिड की वैल्यू कितनी है? 7। अच्छा यहां देखो, जो 7 है, 7 pH होगा न्यूट्रल सब्सटेंस पे। किसका होगा? न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच कितना होगा बेटा? 7। अच्छा देखो, 7 के बाद कितना आता है? 8। 8 के बाद कितना होता है? 9। फिर होते होते 14। जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती जाएगी ना। तो यहां देखो, जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा होता जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। आई बात समझ में? अच्छा इधर देखो, इधर जैसे जैसे हम 7 से कम होते जाएंगे, तो 7 से कम क्या है? 6। इसके बाद क्या है? 5 4 3 2 1 0। तो 7 से जैसे हम कम होते जाएंगे, तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बात समझ कि नहीं है? तो 7 से कम, 7 से कम होगा तो एसिड कैसा होता जाएगा? स्ट्रांग होता जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? देखो, अच्छा देखो, तो यहीं से देखो, जो तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच वैल्यू देखोगे ना, वो अराउंड 14 आएगा। कितना आएगा? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। आई बात समझ में नहीं है? उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। इसकी भी पीएच वैल्यू लगभग कितनी आती है? 14 के अराउंड। ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखो, ये भी बेस है, लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैसा वीकर बेस है। तो देखो वो किधर लाई करेगा? इधर लाई करेगा। ठीक है ना? 8-9 के अराउंड लाई करेगा। तो लगभग कितनी होती है? 8 या 9 है ना, लगभग 8 के बराबर। आई बात समझ में नहीं है? उसी तरह अगर तुम कंपेयर करो एसिड के लिए, किसके लिए कंपेयर करो? एसिड के लिए। अच्छा, तो जिन एसिड को हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो तो वीकर एसिड होते हैं। जैसे कि तुम्हारा हो गया सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पी लेंगे तो क्या होगा? मौत। क्या होगा? मौत होगा। अच्छा, तो इसी वजह से देखो, तुम्हारा जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, उसकी जो पीएच होती है लगभग होती है 4 के अराउंड। कितनी होती है? 4 के अराउंड होती है। और यहीं पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच की बात हो रहे हैं, तो होता है 1 के अराउंड। कितना होता है? 1 के अराउंड। तो देखो, तो अगर कोई चीज यहाँ लाई कर रहा है 4 और कोई चीज यहाँ लाई कर रहा है 1, तो 4 से जितना, सॉरी 7 से जितना पीछे आते जाएंगे 1 0 के करीब, तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब कि 1 वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है 4 के कंपैरिजन में। 4 में कौन है? एसिडिक एसिड, जिसको तुम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल खाने पीने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बैटरी में डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक। उसी तरह देखो, अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इधर लाई करेगा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें इधर लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। आया बात समझ में कि नहीं है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच लगभग कितना होता है? 8 के अराउंड। बात समझ आई कि नहीं है? ठीक है, चलो। हाँ होता है। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच कितनी होती है? लगभग 0 होती है। आई बात समझ में नहीं है? देखो, एब्सोल्यूट 0 नहीं होता है, मतलब टेंडिंग टू 0, लिमिट के केस में होता है 0। ठीक है, इसको रब करते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा तो अब देखो, इससे हम लोग क्या सीखे कि पीएच में नंबर जितना कम होगा, उसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर देखो 14 और 0 में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कहां पर ज्यादा है? 0 में। अरे जितना पीएच की वैल्यू कम, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा। ठीक है, तो अब यहां देखो, यहां देखो, ये तुम्हारा हो गया पीएच का लाइन। ठीक है, ये हो गया 7 न्यूट्रल। ठीक है, ये हो गया 14।
और ये कितना हो गया 0। अब देखो अगर हम 14 से 0 की तरफ आए, 14 से 0 की तरफ आए, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन वो क्या होगा, इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज। बात समझ नहीं है? 14 से 13 में जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन क्या होगा, बढ़ेगा। और हम 13 से 12 में जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन और क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह से करते करते जितना छोटा पीएच का वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा। ये बात समझ में नहीं है? बड़ी बात समझ आई बेटे? नहीं आया? देखो यहां पर देखो, एरो देखो, ये वाला रेड वाला एरो किधर से किधर गया, 14 से 0 की तरफ। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा मान लो दो सब्सटेंस है, एक का पीएच है बेटा 4, एक का पीएच है 6 या 8। तो जिसका 4 पीएच है, मान लो किसी का पीएच है 4 तो किसी का पीएच है 8, ठीक है। तो पीएच कम किसका है, 4 का। तो इस वाले का हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा। आई बात समझने के लिए, ठीक है। अच्छा उसी तरह से देखो, अगर हम 0 से 14 की तरफ जाएं, 0 से 14 की तरफ जाए ना, 0 से जाए 14 की तरफ, तो होगा क्या कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखो सिंपली याद रखना है कि जितना बड़ा पीएच का नंबर उतना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन और उतना कम हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ कि नहीं है? इनवर्स देखो, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पीएच के नंबर के कैसा होगा, इनवर्स होगा। आई बात समझ में नहीं है? और जितना छोटा पीएच का नंबर उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और उतना कम हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ये बात समझ कि नहीं है? चलो इसको भी लिख लो बेटा, एग्जाम क्वेश्चन आता है। अब हेडिंग दो यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंडिकेटर ठीक है। सब लोग हेडिंग दिए बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा देखें आप, याद करो इंडिकेटर के नाम पर हमने क्या क्या पढ़ा है, लिटमस, फिर मिथाइल ऑरेंज, फिर फिनोल्फथलीन। अच्छा ये क्या करते हैं, एसिड या बेस के प्रेजेंस में एक तरह से दूसरी तरह में कलर में क्या होते हैं, बदलते हैं। तो इंडिकेटर चेंजेस कलर एंड इंडिकेटिंग वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। जैसे लिटमस जो है अगर रेड से ब्लू हुआ है इसका मतलब है कि सब्सटेंस कैसा है, बेसिक है। अच्छा ब्लू से रेड हुआ किसी सोल्यूशन में तो हमको क्या पता चलेगा, एसिडिक है। फिनोल्फथलीन कलरलेस रहता है एसिडिक में, और बेस में कैसा टर्न होता है, पिंक, तो हमको पता चलेगा अच्छा वो सब्सटेंस क्या है, बेसिक है। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर होता है ऑरेंज, एसिड में टर्न हो जाता है रेड, और बेस में टर्न हो जाता है येलो। तो देखो इसमें हमको ये पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। पर क्या उसमें ये पता चलता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। जैसे तुम अगर मान लो कि एक तुम 2 कंटेनर लो, एक में भर दो लेमन जूस जो कि बेसिकली क्या होता है, सिट्रिक एसिड। अच्छा एक में भर दो तुम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा लेमन जूस का कलर कैसा होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट, कैसा होता है, कलरलेस होता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी कलर ट्रांसपेरेंट ही होता है। अच्छा अगर तुमको बोले है ना, तो तुमको मौत का खेल खेल रहे हो और तुमको कोई एक चुनना है ना, एलिस इन बॉर्डरलैंड टाइप से या स्क्विड गेम टाइप से, ठीक है ना। तो अब तुमको दे दे सिर्फ ये लो लिटमस और पियो, कोई एक पीना ही पड़ेगा नहीं तो ऐसे गोली खा लोगे। तो तुम मान लो कि लिटमस इसमें डालोगे सिट्रिक एसिड में, रेड से कैसा हो जाएगा, सॉरी ब्लू से कैसा हो जाएगा रेड, एक और लिटमस निकालोगे
और चाहोगे कि भाई वो न्यूट्रल है, लेकिन उसमें भी डालोगे तो पता चलेगा ब्लू से कैसा हो गया, रेड हो गया। तो दोनों तो तुम्हारा एसिड है, उसे ये थोड़ा ना पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अगर दोनों में ही सेम तरह से कलर चेंज हुआ है, ब्लू टू रेड, तो क्या ये बात मालूम चलेगा कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं? तो इसके लिए ना बनाया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बनाया गया है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। उसमें क्या है कि तुम कलर के हिसाब से, यूं कहें कि एसिड या बेस के स्ट्रेंथ के हिसाब से कलर आता है। अच्छा, वो कलर कौन कौन से हैं? देखो, अक्सर ना याद करना बहुत मुश्किल होता है। देखो, याद करना हम आसान करवा देते हैं। देखो यहाँ पर, यहां से देखो, जो 7 होता है ना बेटा, 7 होता है न्यूट्रल। 7 क्या होता है? वो होता है ग्रीन। क्या होगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पेपर का स्ट्रिप होता है। क्या होता है? स्ट्रिप होता है, ठीक है ना। उसको अगर वाटर में डुबाओगे ना, वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल। कैसा होता है? उसका निकालो तो कलर कैसा रहेगा? ग्रीन रहेगा। ये इंडिकेट करते हुए कि वाटर का पीएच कितना होता है? 7। वाटर क्या न्यूट्रल है ना एसिडिक है ना बेसिक। आई बात समझ में नहीं है? अच्छा, याद रखो, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका कलर कैसा होगा? रेडिश टाइप। जितना ज्यादा रेडिश होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। अगर मान लो कि वीक एसिड है, उसका कलर कैसा होगा? येलोइश ऑरेंज। कैसा होगा? येलोइश ऑरेंज। खूब वीक एसिड है तो कैसा होगा? येलो होगा। न्यूट्रल है तो कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा। आई बात समझ में नहीं है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वीक बेस होगा तो ब्लू, उससे स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो इंडिगो, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कैसा होगा? वायलेट कलर है ना। अब देखो, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के पास स्ट्रिप होता है। अब सिट्रिक एसिड डालोगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा येलो में। किस में चेंज हो जाएगा? तो तुमको पता चल जाएगा अच्छा ये वीक एसिड है। अच्छा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे, कलर कैसे चेंज हो जाएगा? रेड। ये बताते हुए कि कैसा एसिड है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो तुम अगर मान लो स्क्विड गेम खेलो तो फटाक से तुम निकालोगे क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर, डुबाओगे, उसको क्या करोगे? पी लोगे। बात में है कि नहीं है? तो खैर, यू गेट माय पॉइंट है ना। तो इसको बोलेंगे बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर। और एसिड के स्ट्रेंथ या बेस के स्ट्रेंथ के हिसाब से सारा कलर कैसा होता है? अलग अलग होता है। आई थिंक अब तुमको कलर भी याद हो गया होगा। वायलेट मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, रेड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और फिर ग्रेजुअली इंडिगो, ब्लू, ग्रीन। ग्रीन हो गया न्यूट्रल। ग्रीन कैसा हो गया? येलो, वीक एसिड, ऑरेंज उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्टिल वीक एसिड, पर रेड कैसा होगा? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। आई बात समझ में कि नहीं? लिखो। ठीक है बच्चा, क्या दे? अब एक क्वेश्चन लिखो है ना। You have given two solutions A and B, A and B. pH of A, pH of A वो तुम्हारा 6 कितना है? 6। एंड pH of B, pH of B वो तुम्हारा है 8। क्वेश्चन है which
solution has higher hydrogen ion concentration. ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, which one is acidic and which one is basic. ठीक है, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहे हैं एक बार कि यू हैव बीन गिवन टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। ए का पीएच कितना है 6 है और पीएच ऑफ बी कितना है 8 है। हमको बताना कि इन दोनों में से किसका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज्यादा है। देखो आज का जो भी क्लास है अगर वो तुमको पूरी तरह से समझ में आया होगा तो तुम इस क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। जैसे यहाँ देखो वली बता बेटा आंसर क्या होगा। हाँ कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है। हाँ सोल्यूशन ए में जिसका पीएच कम उसका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। आई बात समझ नहीं है, गुड वेरी गुड समझ आया। अच्छा विच वन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, तो 7 पीएच से जिसका कम होता है वो क्या होता है एसिडिक होता है और 7 पीएच से जिसका ज्यादा होता है वो क्या होता है बेसिक। तो 7 पीएच से कम ये है तो एसिडिक क्या होगा ए, है कि नहीं, और 7 पीएच से ये क्या है ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। आई बात समझ नहीं है। तो ये प्रीटी फॉरवर्ड क्वेश्चन था एक अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि क्या तुमको सारी बातें जो है वो समझ में आई या नहीं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 5 सॉल्यूशन दे रखे ना, 5 सॉल्यूशंस। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, एंड देयर pH observed by universal indicator वो कितना बच्चे ए का है 4, ए का कितना है 4, बी का है 1, सी का है 11, डी का है 7 और ई का है 9, ई का है 9। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है विच solution is neutral, दूसरा है
स्ट्रांगली अल्कलाइन, स्ट्रांगली अल्कलाइन। तीसरा है स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक। चौथा वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक। पांचवा वीकली अल्कलाइन, वीकली अल्कलाइन। अच्छा, इसी में क्वेश्चन नंबर बी है, अरेंज द पीएच, अरेंज द पीएच in the increasing order, in the increasing order of hydrogen ion concentration। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व करें इसको। देखो, which solution is neutral, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा? क्या हो बच्चे? देखो, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए पीएच का कितना होना जरूरी है बेटा? 7। कितना होना जरूरी है? देखो, उससे तो ग्रीन मार्क इस्तेमाल किए हैं, 7। ग्रीन यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर कैसे दिखेगा? ग्रीन दिखेगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रांगली अल्कलाइन, स्ट्रांगली अल्कलाइन। अच्छा, बहुत ज्यादा अगर अल्कलाइन है, बहुत ज्यादा बेसिक है, तो 14 के आसपास होगा। कितने के आसपास होगा? 14 के आसपास होगा। तो कौन सा हो जाएगा? सी, है ना। जो अब जो दे रखा उसी के हिसाब से उठाएंगे ना। कितना होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक। स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा होगा? जो 0 के आसपास होगा। 0 से आसपास कंपैरिजन में यहां पर कौन है? बी है। तो ये हो जाएगा स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट। वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक। तो वीकली एसिडिक है तो एसिडिक है तो 7 से कम होगा, पर अगर वीक एसिडिक है तो 7 से बहुत ज्यादा कम भी नहीं होगा, 4-5 के अराउंड होगा। होगा कि नहीं होगा? कौन सा होगा? ए। कौन सा होगा? ए। तो अगर ये वीकली एसिडिक की बात करें ना, ये वीकली एसिडिक की बात करें तो ये होगा ए, ठीक। और अगर हम बात करें वीकली अल्कलाइन की, खूब ज्यादा अल्कलाइन होगा तो 40, अल्कलाइन होगा तो 7 से ज्यादा, और वीकली अल्कलाइन है तो 7 से बहुत ज्यादा नहीं होगा, 8-9 के करीब होगा, 10 के करीब हो सकता है ना। तो उस हिसाब से कौन सा होगा? 9, है ना, ई। तो वीकली अल्कलाइन जो है तुम्हारा ये वाला। गॉट इट और नॉट गॉट इट? ठीक है। अच्छा, अब देखो, अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हम इसका मतलब देखो, अरेंज इस तरह से करने बोला है कि जिसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम उसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद ज्यादा होगा उसको फिर लिखना है, और सबसे ज्यादा जिसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसको सबसे आखिर में लिखना है। तो देखो, पीएच के बढ़ने से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? घटता है। सबसे ज्यादा पीएच किसका है यहाँ पर? सी का। सबसे कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उसी का होगा, नहीं होगा? आंसर में सबसे पहले क्या आएगा? सी। क्या आएगा पहले? सी आएगा। हाँ, सी लिखो, 11 लिखो, बात बराबर है ना। अच्छा, उसके बाद फिर कौन सा आएगा? ई। फिर क्या आएगा बेटे? ई आएगा। फिर क्या आएगा? डी। फिर क्या आएगा? ए। फाइनली क्या आएगा? ठीक। चलो, आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, पर एक क्वेश्चन करके जाओ, एक फाइनल क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। तुम लोग टाइम से आया करो यार, तुम्हारे वजह से ना हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 12th का टाइम बहुत गड़बड़ हो जाता है उससे। 50 बार बोल चुके हैं, 100 बार भी बोल चुके हैं शायद होंगे, शायद तुम लोग से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है मेरा कि टाइम से आओ बेटा। जो लोग टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, टाइम उनका रिस्पेक्ट नहीं करता है ना।
टाइम का रिस्पेक्ट करो बेटा। एक क्वेश्चन लिखो। देखो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with a metal capital X, reacts with a metal capital X, reacts with a metal capital X to form a gas, capital Y, to form a gas capital Y, which burns with a pop sound, ठीक है, which burns with a pop sound, full stop. Sodium hydroxide solution also reacts with the same metal X, also react with the same metal X, मतलब कैपिटल X है ना, ब्रैकेट में लिखो on heating to form the same gas capital Y, to form the same gas capital Y, to form the same gas capital Y. अब क्वेश्चन नंबर ए लिखो, ए नेम कैपिटल X एंड कैपिटल Y, नेम कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ठीक है। बी लिखो, राइट द केमिकल इक्वेशन of reaction of metal capital X, with पहला लिखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। देखो जल्दी देखो, बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है एक मेटल X से, X क्या है, मेटल, और कुछ बनता है, ठीक है, एंड है ना, कुछ बनेगा ना, सॉल्ट बनेगा बेसिकली। देखो एसिड प्लस मेटल, क्योंकि X को ऑलरेडी क्या बोल के रखा है, मेटल, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो जो गैस है, यहां तो बोला है गैस बन रहा है, क्या बन रहा है, गैस। हमको मालूम है कि एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करके जो गैस बनता है उसी को यहां पर क्या बोला जा रहा है, वाई, उसी को क्या बोला जा रहा है, वाई बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यही गैस कैसा बर्न करता है, पॉप साउंड के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर देखो यही मेटल X जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और सेम गैस बनाता है, ठीक है ना। अब देखो यही मेटल है ना, यही मेटल जो X तुम्हारा, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और सॉल्ट बनाएगा। अब फिर यही गैस है ना, यही गैस Y जो कि तुम्हारा H2 है ना, यही गैस Y बना रहा है। अब याद करो, वैसे तो बेस एसिड अक्सर मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, वो मेटल जो रिएक्टिविटी में हाइड्रोजन से कैसे हैं, ऊपर है, उनसे क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो वो अक्सर मेटल उसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्या बेस सारे मेटल के साथ रिएक्ट करता है क्या, कुछ ही मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि जिंक, तो अगर X तुम्हारा जिंक होता, X तुम्हारा क्या होता, जिंक होता, तो यहाँ क्या बनता, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनता। और अगर यहाँ X जिंक है, देखो यही जिंक है, तो यहाँ क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, तो ये रिएक्शन भी हो गया। हाँ बेटा, देखो ये एक्वस फॉर्म में ना, सॉल्ट सब कैसे होंगे, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। आई बात समझ में नहीं है, तो ऐसा ही क्वेश्चन बेटा तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो CBSE बोर्ड में। आई बात समझ में नहीं आया, चलो ठीक है।